नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं गणित के प्रश्न बहुत ही बढ़िया वाले। बोर्ड पर देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है। 8 अंकों की एक संख्या है 5x 32 46 5y है, जो 88 से पूरी विभाजित है। तो इसमें निकालना है आपको x और y का वैल्यू, और पूछा गया है 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। इस सवाल को देखिए, हम लोग निकालते हैं। जरा पहले सवाल देखिए, इसमें दिया गया है 5x 3 2 4 6 5 y 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सवाल है। ये संख्या 88 से पूरी विभाजित होती है। 88 का मतलब हो गया 11 8 88, याद रखना है। तो यह संख्या 11 से भी विभाजित होगी तथा 8 से भी विभाजित होगी। अब यहाँ पर हमको चेक करना होगा कि 11 से विभाज्यता तथा 8 से, दोनों से विभाज्यता क्या है। ये संख्या 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो याद रखना है आपको, 11 से विभाजित होने के लिए ये आवश्यक है कि जो अंतिम 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं से बनी संख्या को 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो मैं जरा देखता हूं, 6 5 और y, इसमें हम 8 का भाग देंगे अगर, तो 8 8 64 होगा 64। यहां पे बचता है 1। गौर से समझिए, यहां पे आता है y। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक 1 है, और वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 रख देंगे, तो 8 दूनी 16। मेरा ख्याल है आप समझ पाए होंगे। तो y की वैल्यू होगी 16 6। देखिए, y बराबर 6 हो गई। ये हम निकालना चाह रहे थे, y बराबर 6। y का मान 6 आ गया है, अर्थात यह अगर y के स्थान पर 6 होगा तो यह संख्या 8 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ और y के स्थान पर मैं अब लिख देता हूँ 6। अब ये संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी, और हम अब देखेंगे कि क्या ये संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। तो 11 से विभाजित करने के लिए अब ये गौर से देख लीजिए जरा। एक तो ये है, हम 6 ले लेते हैं। इसके बाद हमें ये छोड़ के ये 6 लेना पड़ेगा। इसके बाद ये छोड़ के ये 2 लेना पड़ेगा। इसके बाद ये छोड़ के ये x लेना पड़ेगा। तो एक तो ये संख्या ले रहे हैं हम, एक ये अंक ले रहे हैं हम, एक ये अंक ले रहे हैं हम, एक ये अंक ले रहे हैं। याद रखना है किस तरीके से 11 की विभाज्यता यही होती है। तो अब जरा देख लीजिए इस सवाल को, देख लो। हम ये कर पाएंगे इसमें x प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 6 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो यहां से जब हम इसे निकालेंगे तो होगा x प्लस 6 और 6 12, ये हो गया 14, माइनस 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 4 17। जरा ये गौर से देख लीजिए सवाल, ये हो गया 17। तो जब हम इसे खोल देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3। जरा गौर से देख लीजिए, x माइनस 3 हो गया। यदि ये x माइनस 3 हो गया है तो हमको ये मालूम है, यदि इस तरीके से प्राप्त जो चीजें हैं उसका यदि अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, तो वह संख्या जो है 11 से पूरी विभाजित होगी। तो आप देख पा रहे होंगे x के स्थान पर यदि हम 3 रख दें, x बराबर 3 रख दें, तो ये 0 आ जाएगा। देख लो, तो 3 माइनस 3 बराबर 0। अब ये 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा वैल्यू y का वैल्यू 6 आ गया और x का वैल्यू 3 आ गया। तो जब अब गौर से देख लीजिए, हमसे पूछा गया 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 6। इसका मतलब 6 तो ये हो गया, और 3 6 18, इसका मतलब ये 24 हो गया। यही हमारा उत्तर है। ये सवाल कैसा लगा? जरा एक अलग तरीके का सवाल है। ऐसे सवाल अभी तक मैंने कराए नहीं थे, ये पहला सवाल कराया है मैंने। यदि आपको ये सवाल आया तो लाइक कर देना, और आगे वाले सवालों को देखिए। बिल्कुल अंत तक पूरी वीडियो को देखना है। जब पूरी वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे गणित में। उन सबको आपको सीखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, पटवारी की परीक्षा, या कोई भी उत्तर प्रदेश में आने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आने वाली है, किसी अन्य राज्य की
परीक्षा को देने के लिए मैं आपको कराऊंगा गणित की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने शुरू किए हैं 2 बैच। नवनिर्माण एकेडमी को शीघ्रता से ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कराते हैं अगला सवाल। अब आपको देखिए दोस्तों, बोर्ड पर है आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। देखिए 1 से 500 तक जितनी भी संख्याएं होंगी उन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और डॉट 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 500 करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब ऐसी बात हो कि सीरीज बन रही हो और उस सीरीज में 1 का अंतर हो या समान अंतर हो सभी पदों में, तो औसत निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद तो है 1 और अंतिम पद है 500 बटे 2 कर दीजिए। तो 501/2 आंसर हो गया 250.5। ये इन सभी संख्याओं का औसत है, इनका औसत देख लीजिएगा आप, ठीक है। ऐसे सवालों को ऐसे ही कर देते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सवाल इस तरीके के और इसी पैटर्न के बनाए जा सकते हैं, आप आसानी से कर भी पाएंगे। एक बेहतरीन तरीका है, मैंने औसत निकालने का बता दिया है आपको। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये तीसरा सवाल है। हमने श्रृंखला शुरू कर रखी है महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में आते हैं। बेसिकली ऐसे सवाल हैं सबके सब जो एसएससी की परीक्षा में पूछे गए। तो देखिए जरा सवाल को। एक परीक्षा में सफल और असफल छात्रों का अनुपात 5:2 है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं सफल और असफल, सफल और असफल छात्रों का जो अनुपात है वो 5:2 है, अर्थात ये 5x है और ये 2x है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि असफल छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती, तो यदि असफल छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती तो 5x बटे 2x, 5x बटे 2x, ये सफल है ये असफल है। तो इसमें यदि 14 ज्यादा होता तो यह अनुपात 9/5 होता। ऐसा इसमें कहा गया है कि यह अनुपात जो है 9/5 होता। इसको मैं अब हल कर लेता हूं। तो 5 दूनी 10x, 10x बराबर 9 दूनी 18x और 14 निम्न 126, 14 निम्न 126 यहां पर आ रहा है। 14 निम्न 126, 5 पंजे 25x है, 5 पंजे 25x, 25x। तो जब ये 18 इधर आ जाएगा और 25 रह जाएगा तो हो जाएगा ये 7x। देख लीजिए 7x बराबर 126। इसे 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7 और 7 कितना बचा 5, 7 अट्ठे 56, अर्थात x बराबर हमारा आ गया है 18। देख लीजिए गौर से, x की वैल्यू आ गई है 18, x की वैल्यू आ गई है 18। जब x की वैल्यू यदि 18 आ गई है तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, देखिए 5x और 7x। तो कुल छात्र बराबर, हम देख लेते हैं इसे, कुल छात्र बराबर 5x प्लस 7x बराबर 12x। तो हम इसे लिख देंगे 12 गुणा 18, 18 गुणा 36, 1 18 गुणा 18 और 3 21, 18 और 3 21। उत्तर हो गया है 5x और 7x नहीं है, ये 2x है, 2x। तो ये 7x हो गया है। 7x का मतलब यहाँ हो जाएगा 7 और 18 अपने 90, 18 से 18 7 126 छात्र हैं जिन्होंने पेपर दिया। 126 छात्र हैं जी जिन्होंने पेपर दिया। देखिए दोस्तों, ये सवाल हो चुका है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर है।
वह सबसे छोटी संख्या बताओ, वह सबसे छोटी संख्या जो 460, 491 तथा 553 को यदि विभाजित करे तो उसमें हर हालत में 26 शेष बचे हर बार, तो वह संख्या बताइए। देखिए ऐसे सवाल जो होते हैं, ऐसे सवाल HCF के होते हैं, में से ज्ञात करना होता है ऐसा, परंतु ऐसे सवालों में क्योंकि वह संख्या 460 को विभाजित करती है, क्योंकि वह संख्या 491 को भी विभाजित करती है, क्योंकि वह संख्या 553 को भी विभाजित करती है, तो जब समान शेष बच रहा है तो समान शेष को पहले ही विभाजित इसमें से माइनस कर लेना चाहिए। तो हमने इसको माइनस कर लिया, गौर से देखिए, जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 434 ये शेष बचा है। यहाँ पे 11 में से 6 को यदि माइनस किया तो 5 बचा, और यहाँ पे है 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 बचा, 465 यहाँ पे बच रहा है, और 13 में से 6 को माइनस किया तो 7 बचा, और 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 बचा, और यहाँ पे बचता है 5। तो अब जब इस तरीके से कोई शेषफल ज्ञात हो जाता है, हमको संख्याएं बच के नीचे आ जाती हैं जब, तो जो संख्याएं दे रखी हैं ये वाली 434, 465 तथा 527, इन संख्याओं का में से ज्ञात करना होता है। में से ज्ञात करने की सबसे आसान विधि होती है जिसे डिफरेंस मेथड कहते हैं। तो जरा देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस मेथड निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का। तो मुझे लग रहा है कि इसका डिफरेंस 31 आएगा, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल खत्म हो गया सवाल। देखिए ऐसे खत्म हो जाता है दोस्तों, एकदम से खत्म सवाल। चलो आगे सवाल करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिखा है, आप देखिए। ABC को यदि जोड़ दें, A प्लस B प्लस C को यदि जोड़ दें तो 72 आता है। A अनुपात B अनुपात C का जो मान है वो 2, 3, 7 है, तो B का मान क्या है ये पूछा गया है। तो इस सवाल को करने के लिए हम ये देखना चाहते हैं संख्याएं क्या हैं। A प्लस B प्लस C, यदि इन तीनों संख्याओं को लिया जाए तो ये तो है 2, ये है 3 और ये है 7, तो 2 और 3 5 और 7 12 यूनिट मुझे नजर आता है। इसका बन गया है 12 यूनिट। और ये जो 12 यूनिट है, ये बात ही समझनी है आपको, ये जो 12 यूनिट है जिसे आप x भी कह सकते हैं, 12 यूनिट का मतलब है 72, क्योंकि यहाँ पे दिया है इनका योग 72 है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 12 6 72, एक यूनिट का मान 6 है। और यहाँ पर मुझको ये b का है, b फॉर बॉय, 3 यूनिट पूछी गई है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 गुणा 6 और 6 दिया 18। यही प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। आप कर लीजिए ठीक से, ऐसे सवालों को समझदारी से कर लीजिए। ऐसे भी सवाल पेपर में खूब आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सवाल होते हैं। अनुपात समानुपात का सवाल है। देखिए दोस्तों, परसेंटेज का सवाल है। आप इसे परसेंटेज की जगह कह सकते हैं कि ये सवाल किसका है? ये सवाल संख्या का भी है। माना संख्या n है, n का 1/2 और 1/2 का 40% यदि निकालना है तो ये 24 है, ऐसा इस सवाल में कहा गया है। देखो इससे तो ये कट गया है, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये 12 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर तो बचेगा n, और यहाँ पर बचेगा 12 गुणा 10। तो हमारा उत्तर आ गया 120। बताओ कैसा लगा? बेहतरीन सवाल है, कर लीजिए इसे नोट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्लास का 7वां सवाल है आज की का। ये जो सवाल है लाभ हानि पर संबंधित है, प्रतिशत से संबंधित है तथा बट्टा से संबंधित है। जरा देखिए, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 25 रुपए है। 2500 रुपए है अंकित मूल्य है, 2500 रुपए अंकित मूल्य है। कितना? 2500 रुपए। उस पर एक छूट दी गई 10% की और एक छूट दी गई 12% की। तो जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, तो अंकित मूल्य में से ही कम किया जाएगा। जब 10% को कम किया गया तो 90/100 बचा, ओके। और जब 12% कम किया गया तो 88/100 बचा। जरा गौर से देख लीजिए, 100 में से जब 10 कम होगा तो 90% बचेगा,
और जब 12% कम होगा तो 88% बचेगा। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए एक बार तो ये कट जाएगा और एक यहाँ से ये भी कट जाएगा, एक यहाँ से ये भी कट जाएगा। हम इसे और काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से ये 5 बार कट जाएगा जी, और 2 से ये 44 बार कट जाएगा। जरा गौर से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 44 में गुणा कर लीजिए, 5 और 20 की 0 वहां से लगा दो। अब हमको क्या मिला है, हमको मिला है 5 गुणा 9 गुणा 44, ऐसा मिला है कुछ 9। हम 5 और 44 की गुणा कर लेते हैं, 5 और 20 की 0 हाथ से लगा दो, 5 और 20 और 2 22 गुणा 9, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ये हमारा उत्तर है। इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करवाया है कि 2500 रुपए अंकित है और उसमें छूट देने के बाद वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। यदि इसमें लाभ भी दिया होता तो आपसे पूछा गया होता कि बताइए ये वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। परंतु इस सवाल में जब तक लाभ नहीं देंगे तब तक क्रय मूल्य का प्रश्न नहीं बनेगा। तो ऐसे सवाल भी आपको करते रहने चाहिए। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, परंतु कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखिए दोस्तों, एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये 12,500 की राशि पर 12,500 की राशि पर 7.5% की दर से जो साधारण ब्याज है वो 5,625 है। तो समय ज्ञात करिए। तो पहली बात तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो लिख देता हूं मैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये इसका जो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। तो 5,625 बराबर मूलधन 12,500 गुणा दर होगी 7.5। समय ज्ञात करवाया है तो मान लेते हैं ये t होगा और ये हो गया 100। तो मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ और 10 और लिख देता हूँ मैं यहाँ से 1 2 1 2। जरा गौर से देख लीजिए, नीचे बचा हुआ है 10। हम इसको काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 से इसे काट देते हैं, 25 दूनी 50, 62, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। इसे भी काट देते हैं, 25 पंजे और 25 नम्मा हो गया, 25 निम्मा। ये 3 से ये 3 बार कट जाएगा और 5 से ये 2 बार कट जाएगा। तो 2 की इधर गुणा हो जाएगी। t बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया है इस सवाल का। बताओ कैसे लगा। देखो ये सामान्य प्रश्न नहीं है, ये पेपरों में आते रहते हैं और जल्दी से और एक साथ आपके निकलने चाहिए। ऐसे ही अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप शीघ्रता के साथ जो है सफलता तक पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का 9वां सवाल है आपके सामने। इसके बाद हम लोग करेंगे 10वां और अंतिम सवाल। जरा देख लीजिए, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया है ये इसी बार कल की परीक्षा में। तो जरा देख लीजिए, दीपक और विनोद की गति का अनुपात जो है 19:12 है। तो देख लीजिए दीपक और विनोद, दीपक की जो गति है वो है 19 और विनोद की जो गति है वो है 12। यहाँ से इस सवाल को बनाना पड़ेगा और यहीं से इस सवाल को समझना पड़ेगा। दीपक की गति है 19 और विनोद की गति है 12। तो इसमें कहा गया है यदि विनोद की जो गति है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब विनोद की गति कितना है? विनोद की गति है 12 यूनिट। 12 यूनिट का मतलब है 84। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 1 यूनिट का मतलब होगा 12 सत्ते 84, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि दीपक की गति बताइए। तो दीपक की जो गति है वो है 19 यूनिट। तो 19 यूनिट का मतलब होगा 19 गुणा 7 और 19 सत्ते 133। देखिए 19 सत्ते 133 किलोमीटर प्रति घंटा गति है दीपक की। बताइए कैसा लगा सवाल। बहुत ही सामान्य सा, बहुत साधारण सा सवाल। और आप तैयारी भी तो साधारण परीक्षा की कर रहे हैं, आसानी से इस परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आप निर्माण एकेडमी ज्वाइन करिए। चलो अगला सवाल करते हैं और लास्ट सवाल करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये अंतिम सवाल है आज की वीडियो का, जो कि 10वां सवाल है। मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चन ही कराता हूँ, इतने क्वेश्चन आ पाते हैं मेरे पास बच्चों की तरफ से।
8 मजदूर एक काम का 1/3 भाग 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कितने मजदूर 9 दिन में, कितने मजदूर पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेंगे? तो इस सवाल को करने के लिए फेमस फॉर्मूला वही लगता है, M1 D1 बटे W1, काम नीचे आता है M2 D2 बटे W2, काम नीचे आता है। तो देख लीजिए 8 मजदूर 27 दिन में 1/3 काम कर लेते हैं। तो कितने मजदूर मिलकर 9 दिन में पूरा काम कर लेंगे? पूरा काम 1 माना जाता है, पूरा काम 1 माना जाता है। तो इस सवाल को देखिए गौर से समझ लीजिए। ये तो मैंने कर दिया है 9 तिया 27 और 8 तिया 24, ठीक है, ये तो कर दिया है मैंने। 8 तिया 7 और 18 या 8 है ये, सॉरी, चलो 18 ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो जाएगा 8 गुणा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा M2। तो M2 8 तिया 24 और 24 तिया 72, तो M2 बराबर 72 आ जाएगा। तो 72 मजदूर मिलकर इस काम को पूरे दिन में 9 दिन में पूरा कर लेंगे। 72 मजदूर मिलकर, 8 मजदूर 1/3 काम को 27 दिन में कर देते हैं। 8 मजदूर 27 दिन 1/3 काम, तो कितने मजदूर 9 दिन में इसको पूरा कर लेंगे, पूरे काम को खत्म कर पाएंगे? तो देखिए सवाल हो गया है दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों तक इसे शेयर कर देना। मित्रों, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।